नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस 22,000 प्लस भर्ती जो है 2026 बेहद इंपॉर्टेंट ये वैकेंसी आपको रहने वाला है, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पर जो है खान सर के द्वारा जो 61 सीट वाला बुक निकाला गया था, जिसमें 41 प्रीवियस ईयर है। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पूरा करवा दिया 41 को सीट का, ठीक है। और टेलीग्राम पर भी ये लिंक दे दिए हैं, ठीक है। तो उसको जाकर के आप कर लीजिएगा क्लास। और जो 20 को इसमें प्रैक्टिस सेट दिया था उसका हम लोग क्लास अभी कर रहे हैं। आज हम लोग इसमें 9वां सेट लगाएंगे दोस्तों। इससे पहले 1 से लेकर 8 तक क्लास भी हो चुका है, तो जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ जाकर के आप सारा क्लास का रिविजन कर लीजिए। दूसरा बात ध्यान रखेंगे, डेली ये क्लास सुबह में 8 बजे आता है और इसका PDF जो कंप्लीट PDF होता है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है बीनू एजुकेशन पॉइंट, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ठीक है। तो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से ये PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान दे दोस्तों, रात दिन एक करना पड़ेगा और अभी से आपके अंदर की जुनून है, जज्बा है, उसको जगाना पड़ेगा। जो भी बैचेस नहीं लिए हैं अपना बैच ले लीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, ठीक है। 97 87 34 24 10 ये जो है आपको नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। तो गांधी इरविन समझौता जो है, याद रखेंगे, इन्हें जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यह जो समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच? तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। तो ये यहाँ से दोस्तों याद रखिएगा। और इसी समझौता के बाद गांधी जी मान गए थे गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में फिर जा करके भाग लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य नहीं था? धुरी राष्ट्रकूट का सदस्य जो है नहीं था, ये बताना है। तो ये हो जाएगा हमारा चीन। क्या होगा? ये चीन दोस्तों, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा चीन, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में जो है गांधी जी कह रहा है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे? तो ये दोस्तों हो जाएगा कब? तो ये 1915 में, ठीक है। 1915 में लौटे थे, लगभग आपको 21 साल के बाद ये लौटे थे, याद रखना। आंसर हमारा क्या होगा? तो ये सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, ये बताइए। दूसरा विश्व युद्ध का परिणाम कौन सी घटना एक नहीं है? तो ये हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन। ये जो राष्ट्र संघ है दोस्तों, यहाँ पर ये राष्ट्र संघ जो है ना, सबसे पहले जो बना था ये हमारा दोस्तों 1920 ईस्वी में बना था, ठीक है। ये 10 जनवरी की बात है, पहला विश्व युद्ध के बाद। दूसरा विश्व युद्ध के बाद जो है इसी के तर्ज पे संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है गठन किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ से याद रखना, दोनों अलग अलग है, संयुक्त राष्ट्र संघ और राष्ट्र संघ दोनों अलग है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि सही सुमेलित दोस्तों यहाँ पर कौन सा है? तो कौन सही सुमेलित है? देखिए, इंडियन स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में किया गया, ये हमारा सही है। यही है दोस्तों RSS, जिसको हम लोग RSS बोलते हैं, ठीक है। तो ये RSS जो यही है और इनका जो स्थापना हुआ था दोस्तों, ये डॉक्टर केशव हेडगेवार के द्वारा किया गया था 1925 में, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा होगा RSS, इसका दोस्तों मुख्यालय पूछे कहाँ है? तो ये आपको नागपुर में हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हो गया था? जाट जो है काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। तो ये होगा हमारा चूड़ामन दोस्तों हो जाएगा, यानी आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चूड़ामन यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये जो नारा दिया गया है ये आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, ये बताइए। प्राग ऐतिहासिक काल का जो अर्थ हो जाएगा, वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो, वो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है,
ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया था ये आपको ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो ये आपको 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा दोस्तों ये आपको जो है किया गया था, ध्यान रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी दोस्तों तटरेखा सबसे लंबी है वह कौन है। तो वह जो दोस्तों है ये आपको हो जाएगा गुजरात। क्या होगा, गुजरात की जो है समुद्र तट से जो रेखा है, समुद्र तट से जो है सबसे ज़्यादा सटा हुआ यह सीमा है, यानी गुजरात का सीमा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो भूकंप से संबंधित अध्ययन को दोस्तों कहते हैं क्या, तो ये कहा जाता है, याद रखना 11 का ये सी हो जाएगा सिस्मोलॉजी। आंसर क्या होगा, तो सी हो जाएगा सिस्मोलॉजी उसका करेक्ट आंसर। इसी में आपको अध्ययन करते हैं भूकंप को। ठीक है, वैसे भूकंप मापा जाता है वो आपको रिक्टर स्केल पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी झील क्षुद्र ग्रह के टक्कर के बाद बनी है। क्षुद्र ग्रह के टक्कर के बाद जो बनी है, कई बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा लोनार झील। लोनार झील जो है ये हमारा महाराष्ट्र में है। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक संख्या और भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति जीवों का जो है पाया जाना संभव है दोस्तों कहाँ पर, ये बताइए। तो ये कहाँ हो जाएगा, तो ये हमारा होगा समशीतोष्ण घास के मैदान में। आंसर नंबर ये ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में स्वर्ण का जो है सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सोना का सर्वाधिक उत्पादन जो है कहाँ होता है, 14 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा कर्नाटक में। कहाँ होगा दोस्तों, ये कर्नाटक में हो जाएगा, यानी आंसर हमारा जो है सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर्नाटक में दोस्तों ये आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा उत्पादन, ध्यान रखेंगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा भंडार जो मिला है वो अपना बिहार में मिला है, याद है ना, जमुई में। ठीक है, डोडो क्या है ये बताइए। डोडो जो है ये क्या हो जाएगा, तो एक विलुप्त जो है पक्षी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, एक विलुप्त जो है पक्षी हो जाएगा, याद रखिएगा। खास करके ये हिंद महासागर में पाया जाता है डोडो नामक पक्षी। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक दोस्तों जो है पवन ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों अपडेट हो गया है, तो याद रखना अभी जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का निर्माण कर रहा है वो गुजरात कर रहा है। कौन कर रहा है, गुजरात, यानी आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा राइट आंसर होगा, गुजरात दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। कपास प्रौद्योगिकी के बाद पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा नागपुर। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा नागपुर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है, यानी लोकसभा का जो कोरम है यह दोस्तों कुल सदस्य की संख्या का कितना होता है। तो चाहे लोकसभा रहे या चाहे राज्यसभा रहे, कितना होता है, 1/10 हमारा होता है, 1/10। तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको चेंज कर लेंगे, ऑप्शन डी में कर लीजिए सूर्यकांत। ठीक है, ऑप्शन डी में आप जो है सूर्यकांत कर लीजिए, जो भारतीय दोस्तों जो बेरोजगार युवा है उनको जो है कॉकरोच के जो है कह करके पुकारा भी था, जिसको लेकर के देखे कॉकरोच जनता पार्टी बन गया है ना। तो अब वर्तमान में जो है ये सूर्यकांत है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मुख्य सचिव का चयन कौन करता है। तो मुख्य सचिव जो होता है उनका चयन दोस्तों राज्य के जो है आपको मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। आंसर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो जो आपको 2 अक्टूबर को लागू हुआ था ये नागौर दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, और 11 अक्टूबर को कहाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ कितने प्रकार के आपातकाल है। तो यहाँ जो मुख्य रूप से आपातकाल है दोस्तों 3 प्रकार के। कितना, 3 प्रकार के। कौन कौन होता है, तो सबसे पहले राष्ट्रीय आपात, फिर आपको राष्ट्रपति शासन और फिर आपको वित्तीय आपात। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ये ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के संविधान में कुल कितने भाग है। तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग है ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा 23 का क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 22 भाग। लेकिन वर्तमान में ये भी आपको दोस्तों बढ़ गया है, 25 हो गया है। लेकिन वर्तमान में ये जो आपको याद रखना है, ये आपको ऑप्शन के अनुसार ये हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में ये बढ़ गया है, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है
कि क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया कि अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है ये बताना है। तो राइट आंसर हमारा 24 का होगा डी, क्या होगा, राष्ट्रपति। आंसर नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक जिले में समानता प्रशासन का प्रमुख जो है कौन होता है। तो समानता प्रमुख जो होता है दोस्तों यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो होगा जिला अधिकारी, जिसको हम लोग डीएम बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य मानवाधिकार का आयोग जो होता है ना, जो उच्च न्यायालय का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है वही बनता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी जो मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है, प्रत्येक नागरिक को। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए, यानी अनुच्छेद 21 के तहत ये आपका हो जाएगा। अनुच्छेद 21 में आपको एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात आपको किया गया है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया गया है। जीवन जीने का अधिकार इसी में आपको है, याद रखेंगे, ठीक है, एक प्रकार से निजता का अधिकार कह सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है ये कौन होता है ये बताइए। तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष हो जाएगा दोस्तों जो है आपको प्रधानमंत्री। कौन हो जाते हैं, प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा आर्टिकल रूल ऑफ लॉ विस्तृत उल्लेख करता है। रूल ऑफ लॉ को जो है विस्तृत रूप से उल्लेख करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 14, क्या होगा, अनुच्छेद 14 में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा कानून के जो है आपको एक प्रकार से विस्तृत व्याख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा नया कानून है ये बताइए। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभी आपका वर्तमान में नया कानून है ये हमारा हो जाएगा दोस्तों जो है एक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा हो जाएगा और एक आपको शिक्षा का अधिकार। ये दोनों हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ए एंड सी जो है इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है कि बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कौन सी है ये बताइए, या क्या कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा ये स्टैगफ्लेशन हो जाएगा, क्या होगा, स्टैगफ्लेशन, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। स्टैगफ्लेशन यहाँ से याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं, मांग में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकता है। ये होगा उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, और ये सभी। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे अगला है कि वर्गीज कुरियन का नाम क्या था, क्या नाम से विख्यात था वर्गीज कुरियन। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों बी, श्वेत क्रांति के लिए वर्गीज कुरियन को हम लोग याद करते हैं, ठीक है। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है ये बताइए। मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ये हो जाएगा स्वास्थ्य से हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखेंगे, ठीक है। कौन सी संस्था का है कि संविधान जो है नेतर है, कौन सी संस्था संवैधानिक नेतर है। 35 का राइट आंसर हमारा नीति आयोग हो जाएगा। आंसर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया है दोस्तों किसके द्वारा। तो ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, तो ये होगा आपको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आंसर नंबर ए बिल्कुल जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जेम्स टोबिन के द्वारा पहली बार सुझाया गया टोबिन टैक्स निम्नलिखित में से किस लेन देन पर लगाया जाता है ये बताइए। तो यह दोस्तों किस लेन देन पर लगाया जाता है ये क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा हमारा करेंसी के लेन देन पर। आंसर क्या होगा, तो ये बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कृषि का काटो और लगाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है। काटो और लगाओ, तो काटो और लगाओ का जो एक प्रतिरूप दोस्तों बना हुआ है कहाँ पर, किस क्षेत्र में। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तरी पूर्वी जो है राज्य प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि भारत में इस्पात उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है ये बताइए। इस्पात उद्योग को जो है किसके आयात की अपेक्षा होती है यहाँ पर दिया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोकिंग कोयला, क्या होगा ये, कोकिंग कोयला दोस्तों यहाँ से इसका राइट आंसर होगा। आंसर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है ये बताइए। कौन सा प्रत्यक्ष कर का
उदाहरण नहीं है। तो देखिए ये जो वस्तु और सेवा कर देख रहे हैं इसको हम जीएसटी कहते हैं, और जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। यानी आंसर क्या होगा हमारा डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल दोस्तों जो है क्या होता है। तो भुगतान संतुलन में जो शामिल होता है ये आपको वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां और जो है भुगतान। आंसर क्या होगा तो हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों सत्य हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र और राष्ट्र संघ क्या अलग है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है ये हमारा 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही 1945 में इसका स्थापना हुआ था। ये यहाँ से दोस्तों जो है याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो ये क्या है, यूनेस्को है। तो यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। कहाँ हो जाएगा, पेरिस, फ्रांस, और इसका स्थापना 1945 में हुआ था, इसका भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों आपको फुटबॉल खेल से। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, फुटबॉल दोस्तों यहाँ से याद रखना। और भी है जैसे रोवर्स कप हो गया, डूरंड कप हो गया, फेडरेशन कप हो गया, ये सभी जो है हमारे भारत के जो है फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी ये बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कल्पना चावला। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, कल्पना चावला यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दोस्तों दिया जाता है ये बताइए। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, सीधा क्वेश्चन है, तो ये हमारा साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 100 ओम वाले प्रतिरोध में कह रहे हैं कि 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, तो कह रहे हैं दोस्तों कि दोनों प्रतिरोधों के बीच के विभवांतर क्या होगा। तो यहाँ पे तो क्लियर है, V बराबर आई आर फार्मूला, V बराबर आई आर लगा देना है। आई आर देखिए दोनों का मान दिया है, दोनों गुना कर दीजिए, राइट आंसर निकल जाएगा। 22 पे 00, एक अंक के बाद दशमलव, यानी 220। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे दिया है कि 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध क्या हो रहा है, परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। अब यहाँ पे 4 गो दोस्तों जो है कथन दिया है, कह रहा है क्या कि सही विकल्प चुनना है, इसमें से कौन सही होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहे दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर अलग होगा। सही बात है, अलग अलग प्रतिरोध है, विभवांतर भी अलग अलग होगा, ठीक है। दोनों प्रतिरोध के बीच विभवांतर समान बिल्कुल नहीं, ठीक है। 5 जो है प्रतिरोध वाले विभवांतर 100 वाले दोस्तों जो है आपके प्रतिरोध से दोगुना होगा, जबकि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। 10 वाला का 5 वाला से दोगुना होगा ना, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये सही है, यानी 1 4 सही है। आंसर नंबर हमारा सी जो है क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन यहाँ पे है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर जो है फेंका जाए तब करे उच्चतम बिंदु पर कौन सा वेग बनेगा ये बताइए। देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है कि उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। आंसर क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा 0 दोस्तों, यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है यहाँ पर है कि सेमी 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस किस प्रकार काम करेगा। तो ये जो है आपको उत्तल लेंस के भांति काम करने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्यूज तार की क्या विशेषता होता है। तो फ्यूज तार की मेन विशेषता होता है कि शेष वायरिंग की तुलना में कम प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ये ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण बताइए। तो इंद्रधनुष दोस्तों बनने का कारण जो होगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए, पानी के बूंदों से सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह यानी उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर से दक्षिणी गोलार्ध में देखिए दाईं ओर है उत्तरी गोलार्ध में, और जो दक्षिणी गोलार्ध इसमें बाईं ओर है, विक्षेपित होती है, कौन सा बल के कारण। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, कोरियोलिस बल हो जाएगा, आंसर नंबर ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन
जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कौन यहाँ पर जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोजन। आंसर नंबर क्या होगा? तो ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन की ऊष्मीय मान जो है ना सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, ये भी यहाँ से ध्यान रखना। पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता है वह कौन है? तो ये हो जाएगा हमारा डी। क्या होगा? अणु हो जाएगा। आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ये हमारा इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। दोस्तों यहाँ से याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है कैसा? सफ़ेद फास्फोरस का जो आकार होता है यह कैसा होता है, ये बताना है। तो सफ़ेद फास्फोरस का आकार हो जाएगा दोस्तों चतुष्फलकीय। आंसर नंबर हमारा जो है ये बी होता है। और फास्फोरस जानवे करते हैं P4 से हम लोग करते थे। ये 4 जो देख रहे हैं चतुष्फलकीय, इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन से कपड़े धोने के साबुन में पिलर के रूप में दोस्तों जो है काम नहीं करता है? तो नहीं करता है तो ये हमारा ग्लिसरॉल। आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का जो है उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है 60 का ही हो जाएगा, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये सी दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। दिया यहाँ पे कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मा जो है ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा SO2। आंसर नंबर क्या होगा? तो ये डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है, ये बताइए। तो फफूंद के कारण हो जाएगा ये हमारा दाद, फंगस के कारण दाद खुजली जो होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों ये बायोटीन। आंसर क्या होगा? तो बी हो जाएगा, बायोटीन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो ये हो जाएगा हमारा सी, हड्डियां हो जाएगा दोस्तों। आंसर क्या होगा? तो ये सी राइट आंसर होगा। हड्डी आपको जो है अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है शरीर के लिए। क्वेश्चन यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। अगला क्वेश्चन है कि एड्स का विस्तार रूप बताइए। तो एड्स का जो है फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा हमारा सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आंसर नंबर सी हो जाएगा। एड्स जो फैलता है ये आपको वायरस से फैलता है। वायरस का नाम है HIV वायरस। इसमें एलिसा टेस्ट जो है आपको किया जाता है, ठीक है। इसमें देखिएगा तो शरीर पतला दुबला हो जाएगा, कोई भी रोग होगा तो आपको जल्दी पकड़ लेगा, यही होता है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है? तो कौन सा दे सकता है? तो ये O वाला देगा। O में भी O नेगेटिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन B1 की कमी से जो होता है बेरी। आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो हमारा जो है सी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पसीने में सामान्यतः जो है उपस्थित खनिज लवण क्या होता है? जो पसीना आता है गर्मी के समय में, इसमें कौन सा खनिज लवण होता है? तो पसीना में दोस्तों होता है आपको सोडियम क्लोराइड। देखिएगा पसीना आपको थोड़ा नमकीन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। एस्पिरिन का रासायनिक नाम जो है क्या हो जाएगा? तो ये होगा दोस्तों आपको एसिटिक जो है एसिटिल सिलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। आंसर नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि वन आरेख दिया गया है, जैसे दिया क्या क्या है? तो लकड़ी, फर्नीचर और कुर्सी। लकड़ी, फर्नीचर और कुर्सी, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो देखिए आपका ये ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा, ठीक है। लकड़ी में ही दोस्तों आपको जो है फर्नीचर हो जाएगा, फर्नीचर जो है एक आपका कुर्सी हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कुर्सी एक क्या है? फर्नीचर है, और जो दोनों बनता है आपको जो है दोनों जो है एक आपको फर्नीचर का ही यूज हुआ है, नाम एक ही है, अलग अलग काम है बस। इसको दोस्तों बनाना है सभी लोगों को, ठीक है। परिवार में 6 सदस्य का दिया, अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग के पास अलग अलग कार है, ठीक है। इसके अनुसार बनाएंगे इसको। 71 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमने क्या किया है ना, तो आपको जो सेट बनाने के लिए दिए हैं मैथ का और ये रीजनिंग सब का सॉल्यूशन उसमें हम दे दिए हैं, ठीक है। तो उनसे क्या करना है, तो इन सभी को आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। पहले तो खुद से बनाएंगे, खुद से नहीं बनेगा तो फिर वहाँ से जा करके आप अच्छे से इसका डिस्कशन वगैरह कर लीजिएगा।
ठीक है। देखिए इसको भी बनाएंगे, ABCD वाला सवाल है, ABCD लिख के बनाएंगे। आंसर हमारा ये Q के ऑप्शन डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 36.2/3% खर्च करता है और वह दोस्तों प्रति माह कह रहा है कि 5700 बचत करने में सक्षम है। इसका मासिक खर्च जो है ज्ञात करिए। तो मासिक खर्च जो हो जाएगा ये हमारा बी हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दिया है कि यदि हानि जो है 15% है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात हो जाएगा ये हमारा 20:17। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी राइट आंसर होगा, 20:17 यहाँ से दोस्तों याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम कर सकती है और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम कर सकता है। काम पूरा होने पर 930 के लाभ में से मोहन का हिस्सा कितना होगा ये बताइए। तो मोहन का जो इसमें हिस्सा होगा दोस्तों तो हमारा सी हो जाएगा 360 रुपया का। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 480 की एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी। ये वृद्धि हो जाएगा आपको 48। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 77 का फिर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है। आंसर हमारा ये 946 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कार्य से संबंधित सवाल है, इसको बनाएंगे। 78 का राइट आंसर आपको डी निकल जाएगा, ये 15.5। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये तो आपको परिधि दिया गया है तो आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो जानवे करते हैं कि अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² बटे हम आधा कर देंगे, यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 दे देंगे तो πr² बटे 2 यहाँ से करके निकालेंगे, 308 इसका जो निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक बेलन के आधार की त्रिज्या इतना दिया है, ऊंचाई इतना दिया है, संपूर्ण पृष्ठ ने निकल जाएगा जी। क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो होता है 2πr × RH + R होता है, यही होता है ना। निकालेंगे तो आपको 308 पाई निकल जाएगा। आंसर सी वाला होगा। दिया है नी जो सो उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह बताइए। नी उपसर्ग से बने शब्दों का सही समूह कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा बी, निबंध, निषेध, निर्धन और निस्तेज। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें दोस्तों संशोधन का कारक शुद्ध रूप क्या है, यानी संशोधन कारक का शुद्ध रूप बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सी, भाइयों और बहनों, ऐसे बोलते हैं भाइयों और बहनों। अगला क्वेश्चन है कि वह लड़की बहुत सुंदर है, वाक्य में जो है लड़की क्या है, वाक्य में लड़की क्या है ये बताइए। तो ये हो जाएगा एक संज्ञा। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आ बैल अपूर्ण लोकोक्ति का सही अंश बताइए। क्या हो जाएगा, तो हमारा आ बैल मुझे मार। आंसर नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे खाली जगह में ये होगा। गुरु का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, तो गुरु का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए प्रत्यय क्या जोड़ेंगे। तो पहले तो स्त्रीलिंग क्या होता है गुरु का, गुरुवाइन हो जाएगा, है ना। इसका जो दोस्तों इसमें जोड़ेंगे हम क्या, तो आइन जोड़ेंगे, यानी हमारा ये प्रत्यय हो जाएगा। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। शुद्ध वाक छांटिए, तो इसमें शुद्ध वाक हमारा ए हो जाएगा, नेताजी को वहाँ जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह जो कहलाता है ये हमारा शब्द कहलाता है। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अनुस्वार जो दिया गया है यह क्या है, ये हो जाएगा हमारा दोस्तों जो है सी, अयोग वाह हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे दिया यहाँ पर है कि दिया गया दोस्तों कि विच पार्ट ऑफ फाइंड एरर, एरर चुनना है। एरर चुनेंगे तो हमारा डी निकल जाएगा, नो एरर सही है। खाली जगह में क्या होगा, खाली जगह में देखेंगे तो हमारा कुड हो जाएगा। आंसर नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दिया गया है कि बेस्ट एक्सप्रेस चुनना है, किसके लिए, कॉन्डमैन के लिए। तो कॉन्डमैन के लिए बेस्ट एक्सप्रेस चुनिए, ये हो जाएगा हमारा ए, ब्लेम। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, दिया यहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फ्रॉम द वर्ब गिवन द ब्रैकेट। अराइव के लिए आपको जो है एक अलग बताना है, क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी, विल अराइव होगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि डिलीजेंट का एंटोनम बताना है। डिलीजेंट का एंटोनम दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्लो। आंसर नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि अपोजिट मीनिंग चुनना है। ठीक है, ये अपोजिट मीनिंग इसका चुनना है, इसका जो अपोजिट निकल जाएगा 94 का, तो हमारा डी हो जाएगा, यहाँ से प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है चूज द बेस्ट एक्सप्रेस गिवन द मीनिंग यानी इम्प्रूव द वर्ब। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सी, टू कीप ऑन टैकिंग। आंसर नंबर क्या होगा, तो ये सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है कि विच वर्ड इज ए नॉन इन दिस सेंटेंस। तो राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी कि द बस बिकॉज। आंसर नंबर क्या होगा, तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि टोक्यो में आयोजित यहाँ पर 25वें समर जो है डेफलिम्पिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते, ये बताइए। तो भारत ने जो कुल कितने पदक जीते, तो ये हमारा 20 पदक हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो ये सी हमारा जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल ही में पुणे स्थित दोस्तों जो है NCRA TIFR को के जो है वैज्ञानिकों ने किस जो है ग्रैंड डिजाइन वाली स्पाइरल गैलेक्सी की खोज किया है। तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा बी, अलकनंदा हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि आसियान भारत पर्यटन जो है पेशेवर विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, ये बताइए। तो ये किया गया दोस्तों गुवाहाटी में। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी राइट आंसर होगा, गुवाहाटी में हुआ है, ये करंट याद रखना। ठीक है, केंद्र सरकार ने दोस्तों मनरेगा का नाम बदल दिया है। ये तो बहुत बेवजह क्वेश्चन रहेगा। मनरेगा का नाम बदल कर क्या रखा है पता है, ये रख दिया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रख दिया है। और पहले मनरेगा में क्या होता था, तो 100 दिनों की गारंटी रोजगार मिलता था, लेकिन ये जो नाम बदला है पूज्य बापू जो है आपको ग्रामीण रोजगार योजना, तो इसमें दोस्तों जो है नाम रखा गया है, सॉरी दिन जो रखा है 125 दिन कर दिया है अब। ठीक है, तो ये भी यहाँ से याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपको जो है खान सर के द्वारा जो 61 सेट वाला बुक निकाला गया उसका यह 9वां सेट था। ठीक है, 1 से 8 तक का रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके कर ही लीजिएगा, समय नहीं है, आपको अच्छे से अभी से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वैकेंसी आएगा ना तो बहुत जल्दी एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग अभी से कंटिन्यू लगातार आप जो है तैयारी करिए। जो भी बैच नहीं लिए इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे और वहाँ से डाउनलोड करके आप बैच ले लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब हम लोग अगले कक्षा में। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।